हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको मैं ब्रीफ करने वाला हूँ फूड डिफेंस और फूड फ्रॉड के बारे में। बेसिकली जब भी एफएसएससी 20000 फूड सेफ्टी की जो सबसे बड़ी ऑडिट होती है, उसमें सबसे पहले जो ऑडिटर्स का क्वेश्चन आता है वो होता है फूड डिफेंस और फूड फ्रॉड। ये आपकी डाउनलोड लाइन की टीम से, आप लोगों से, जितने भी मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट से ये क्वेश्चन किया जाता है। तो उसके लिए आपको पहले समझना जरूरी है कि फूड डिफेंस और फूड फ्रॉड होता क्या है। मैं ये आपको जस्ट विद इन 5 मिनट्स में पूरा आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। देखिए कैसे फूड डिफेंस क्या है? आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हो गया इंटेंशन के साथ। और जो फूड फ्रॉड होता है वो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड, मतलब पैसे के फायदे के लिए। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आ जाता है इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, मतलब मैंने जानबूझ के किया है, ये फूड डिफेंस का। और फूड फ्रॉड जो आता है वो भी इंटेंशनल एडल्ट्रेशन आती है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो फूड डिफेंस होता है दैट मेक्स द फूड इंजीरियस टू हेल्थ, ये हमेशा जानबूझ के फूड को आपकी हेल्थ के लिए इंजीरियस बनाने के लिए ही किया जाता है। और जो ये वाला होता है फूड फ्रॉड, ये हो सकता है इंजीरियस हो सकता है ना हो। जैसे कि मैं आपको ब्रीफ करता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। और ये फूड डिफेंस के लिए जो भी ये हमने पॉइंट्स उठाते हैं, ये फूड डिफेंस रेफर टू द प्रोटेक्टिंग द फूड सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग, इनसे बचाने के लिए हम फूड डिफेंस को यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं कि शायद आपको और प्रॉपर ब्रीफ हो जाए। फूड डिफेंस क्या कैसे होगा? अगर मान लीजिए किसी सुपरवाइजर ने किसी लेबर को डांट दिया, डांटने के बाद उसके दिमाग में आया कि यार मैं तो कुछ अब इसको सबक सिखाता हूं, तो वो पहली बार सबक सिखाने वाले पॉइंट्स में क्या कवर हो गया? इंटेंशनल एडल्ट्रेशन, कि उसने जानबूझ के कर रहा है, ठीक है। और उसका क्या है कि मैं कहीं कुछ मिलाऊंगा तो नुकसान होगा, तो क्या होगा? दैट मेक्स द फूड इंजीरियस टू हेल्थ, वो आपके फूड को जानबूझ के नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। या आप बोल सकते हैं कि आपकी कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हो सकता है, और वो कहता है कि यार तू किसी बंदे को भेजता है कि वहां पे जा, उस प्लांट में जाके और कुछ नुकसान करके आना, तो वो क्या हुआ? आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड। और क्या करना है उसका भी क्या मकसद है? दैट मेक्स द फूड इंजीरियस टू हेल्थ। ये आ जाता है फूड डिफेंस में। और फूड फ्रॉड में कैसे आ जाता है कि जो आपको जो पैसों के फायदे के लिए एडल्ट्रेशन की जाती है उसको हम फूड फ्रॉड कहते हैं। जो पैसे के फायदे, इकोनॉमिकली प्रॉफिट के लिए जहां पे जिक्र आएगा इकोनॉमिक वाला, वो फूड फ्रॉड में कवर होगा। इकोनॉमिकली मोटिवेटेड, इंटेंशनल तो जानबूझ के कर रहा है कि भाई मेरे को पैसे का कुछ फायदा होगा तभी इंटेंशनल हुई। थर्ड पॉइंट, that may not make food injurious to health, हो सकता है आपकी फूड को वो नुकसान दे, आपकी हेल्थ को हो सकता है ना दे, बट वो डिपेंड करता है। जैसे कि इनका एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, अब मैं फूड फ्रॉड का एग्जांपल बताता हूं कि आपने कोई रॉ मटेरियल, इसमें कैसे एडल्ट्रेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका कोई हाई कॉस्ट का मटेरियल है, उसमें आपने लो कॉस्ट का मटेरियल डाल दिया। जैसे कि कैसे इजी वाला सबसे इजी एग्जांपल होता है ग्लूकोज आपके पास जो आता है उसमें ब्रिक्स में आता है, जैसे 84 ब्रिक्स का। उसमें सबसे इजी है एडल्ट्रेशन क्या है? पानी मिला दो, उसका वेट तो बढ़ गया और जो सही माल है वो निकाल दो। तो ये एक पॉसिबल एडल्ट्रेशन है। ये किस फायदे से की गई? इकोनॉमिकली मोटिवेटेड फायदे से की गई, और इंटेंशनली की गई क्योंकि उसको पैसों का फायदा चाहिए था। इंटेंशनली करी क्योंकि उसको पैसों का फायदा चाहिए। और अब उसने पानी मिलाया, हो सकता है पानी मिलाने से क्योंकि हमारी हेल्थ को नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, तो ये वाला स्टेप आया, दैट मे नॉट मेक इंजीरियस। मगर अगर कई बार क्या होता है कि जैसे आपका लाल मिर्च होती है या हल्दी होती है या कोई और चीज होती है, उसमें हम उसी कलर का उसमें क्ले पाउडर मिला देते हैं, तो वो क्या हो सकता है कि आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसमें भी इसकी दो तरह है, इसीलिए मैंने बोला दैट मे और मे नॉट इंजीरियस टू हेल्थ। फॉर एग्जांपल आपने शुगर है आपके पास, शुगर में व्हाइट चाक पाउडर मिलके आ गया या यूरिया मिलके आ गया, ये सब चीजें वेट बढ़ाने के साथ में उसको कवर करने के लिए यूज में की जाती हैं। और इसके कुछ और एग्जांपल आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जैसे फूड फ्रॉड में आपका प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया, उसकी जो सेल्फ लाइफ थी वो कंप्लीट हो गई, फिर भी आपने उसमें कोई और लेबल लगा के यूज करा, तो दैट्स आल्सो कम अंडर फूड फ्रॉड। और इसके इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपके मिस रिप्रेजेंटिंग, आपने क्या करा? आपने माल भेजना कुछ था
और भेज कुछ रहे हो क्योंकि उसमें आपको इकोनॉमिकली फायदा हो रहा है, ये भी फूड फ्रॉड के अंदर ही आएगा। या आप ये बोल सकते हो फिनिश गुड्स में भी इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं। आपका वेट जाना था 900 ग्राम पैकेट में और आपने लिखा उसमें 900 ग्राम ही है और डाला कितना है 800 ग्राम, दैट आल्सो कम्स अंडर फूड फ्रॉड, ये भी फूड फ्रॉड के अंदर ही आएगा। इसके बाद आ जाता है ये जब चीजें, पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस समझना आना चाहिए, फूड डिफेंस फूड फ्रॉड। फूड डिफेंस क्या है, आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड, फूड फ्रॉड क्या है, इकोनॉमिकली मोटिवेटेड। फूड डिफेंस क्या, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन ये भी है और इंटेंशनल एडल्ट्रेशन ये भी है। और फूड डिफेंस क्या, दैट मेक्स द फूड इंजरियस, कि इसमें तो 100% है कि ये फूड को नुकसान ही पहुंचाएगा। बट इस केस में क्या है, हो सकता है हो और हो सकता है ना हो। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे स्टेप्स टू कंट्रोल, किस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है आपका सिक्योरिटी, सेकंड स्टेप है आपका सीसीटीवी, थर्ड स्टेप है आपका लॉक एंड की, सेंसिटिव एरिया। जैसे कि किसी बंदे की इंटेंशन थी, वो अंदर आया, सबसे पहले आपको फर्स्ट कंट्रोल क्या, आपके पास सिक्योरिटी वाले की वहां चेकिंग होगी, वो चीज जेब में लेके आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो वो उससे आगे नहीं ला पाएगा। पहला फर्स्ट स्टेप हमने कंट्रोल के लिए यही होता है। सेकंड स्टेप है सीसीटीवी। आपके प्लांट में हर जगह सीसीटीवी रहेंगे तो आप ये देख सकते हैं ये बंदा यहाँ पे अलाउड नहीं है और कैसे जा रहा है, तो सीसीटीवी इसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है। जो आपके क्रिटिकल एरिया है या आपको लगता है कि आपने हैजार्डियस केमिकल कहीं पे रखा हुआ है या कुछ ऐसी चीजें जो आपके प्लांट में हैं, तो वो लॉक एंड की होनी चाहिए। जैसे कि आपका लॉक एंड की का एग्जांपल बता देता हूं, प्रोसेस वाटर टैंक होता है, टैंक है, ठीक है आपका, आप और वो बोल सकते हैं और क्या हो सकता है आपका जो आपके मेन क्रिटिकल एरिया है, आपको लग रहा है कि वहां पे जाके कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो वो लॉक एंड की होनी चाहिए, ये इसमें काउंट होता है। ये तो कुछ मैंने आपको एग्जांपल इस तरीके से बताया। फोर्थ, प्रोडक्शन एरिया में जो आपका मेन प्रोडक्शन एरिया है वहां पे हर बंदे की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पहले अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल के लिए कौन होगा, एक अथॉरिटी होगी, वो अथॉरिटी वाला डिसाइड करेगा अगर इस बंदे को प्रोडक्शन एरिया में किसी काम से जाना है तो वो किस रीजन से जा रहा है, और अगर वो जा भी रहा है तो उसके साथ कोई ना कोई कंसर्न पर्सन होना चाहिए जो कि उस टाइम पे उसको वॉच करेगा कि ये यहां जा रहा था तो उसके साथ पूरे टाइम एनी टाइम रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई मशीन खराब हो गई, फॉर एग्जांपल कुछ और फिलिंग के लिए जा रहा है, तो कोई ना कोई जो उससे रिलेटेड पर्सन है उसके साथ हर टाइम रहेगा, जिससे कि कोई भी मिसहैपनिंग ना हो पाए या कोई भी स्टेप वो ना कर पाए, क्योंकि हम किसी की इंटेंशन हम नहीं जान सकते कि क्या है, ये हमें स्टेप्स खुद लेने पड़ेंगे कि हम किस तरीके से चीजों को संभालेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा स्टेप्स टू कंट्रोल में, दैट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप क्या करेंगे, हर जोन्स में आप इनको डिवाइड कर लेंगे, अपनी पर्सन्स को जोन्स में बोल लीजिए या एरिया में बोल लीजिए, एरिया वाइज डिवाइड कर लीजिए। उनको फूड डिफेंस रिलेटेड ट्रेनिंग दीजिए कि आपको जैसे कोई फर्स्ट स्टेप वाला है कि आपको यहां पे और कोई एरिया से बंदा रिलेटेड आता है तो यू हैव टू क्वेश्चन व्हाई यू आर कमिंग देयर, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कमिंग देयर, तो इसमें आपको क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। ये हम उनको ट्रेन करेंगे कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा आपका फर्स्ट एरिया वाले को सेकंड वाले में अलाउड नहीं है, थर्ड वाले में एरिया में अलाउड नहीं है, ये उनको देखना पड़ेगा। और अगर कोई अनऑथराइज आता है तो वहां पे होगा आप क्यों आए हैं, और आपको अगर आप आए हैं तो आपके साथ वेयर इज योर कंसर्न पर्सन, बंदा कहां है, तो वो क्वेश्चनिंग करने का राइट उनको देना पड़ेगा कि जिससे कि आप ये चीजें सब कंट्रोल कर पाए और रोक पाए। ये सब स्टेप्स, ये तो मैंने कुछ आपको लिमिटेड बताया, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो हम डेली बेस पे करते हैं कंट्रोल करने के लिए, फूड डिफेंस के लिए जो हम स्टेप्स उनमें। अब हम आते हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आता है फूड फ्रॉड। फूड फ्रॉड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे।
फूड फ्रॉड के लिए कंट्रोल स्टेप्स आपके लिए, इसके लिए आप बोल सकते हैं इंटरनल टेस्टिंग, एक्सटर्नल टेस्टिंग, परचेज मटेरियल फ्रॉम अप्रूव्ड वेंडर, कुछ चीजें हैं जो इसमें फूड फ्रॉड में हेल्प कर सकती है। इंटरनल टेस्टिंग, फॉर एग्जांपल आपको अपने खुद इंटरनल कुछ एडल्ट्रेशन टेस्टिंग के मेथड्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं शुगर की बात करता हूं, सबसे पहले शुगर के लिए आप क्या कर सकते हैं, शुगर को अपने इंटरनल टेस्टिंग, जैसे भी आपको शुगर को आपने कंपोजिट सैंपल 3-4 बैग से आपने ले लिया, उसके बाद आपने उसको डिसॉल्व किया पानी में डिसॉल्व करने के बाद अगर शुगर पूरी डिसॉल्व हो जाती है, इट्स मींस देयर इज नो एडल्ट्रेशन। अगर उसमें कोई चाक पाउडर या यूरिया कई चीजें हैं जो अगर बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, तो आप ये चीज समझ सकते हैं। अगर यूरिया होता है उसकी होने जैसे डालने एक अजीब स्मेल आती है। ये सब हमारे इंटरनल मेथड्स हैं, इंटरनल टेस्टिंग बोल सकते हैं। इंटरनल मेथड्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। दूसरा एक्सटर्नल टेस्टिंग, आप उस पार्टी से जिससे भी आप मटेरियल खरीद रहे हैं उनसे एक्सटर्नली टेस्टिंग करा के आप लीजिए। जो भी टेस्ट हैं, कंप्लीट टेस्ट, एडल्ट्रेशन तो आप मांगेंगे, साथ में उनसे बोलेंगे कि आपको एडिशनल जो आपके एज पर एफएसएसआई सारे टेस्ट उनसे आप मांगिए, एज पर एफएसएसआई, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी अलग अलग डिमांड्स होती हैं जो कि एफएसएसआई ने डिसाइड किया हुआ है कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो वो आप उससे मांगिए कि ये टेस्ट हमें दीजिए, वो आपको करके देगा। और परचेज फ्रॉम अप्रूव्ड वेंडर, अप्रूव्ड वेंडर इन द सेंस कि आपको ये डिफाइन करना है। हम पहले कोई भी मटेरियल परचेज करने से पहले वेंडर वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उनको हम अप्रूव्ड वेंडर देखते हैं कि उनसे मटेरियल किस कैटेगरी का है, किस लेवल का काम हो रहा है, वहां पे सब स्टैंडर्ड मेंटेन है नहीं है, वहां पे क्या क्या चीजें अपने प्लांट में वो मेंटेन कर रहे हैं। उसके लिए आपको एक बंदा है जो आपको विजिट करेगा, ऑडिट्स करेगा, तब वो अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में आपका नाम आएगा और आप फिर खाली अप्रूव्ड वेंडर से आप मटेरियल मंगाइए। ये सब चीजें फूड फ्रॉड के लिए, आपको कंट्रोल के लिए हेल्पफुल है। और अपने इन हाउस टेस्टिंग, इसके लिए भी नेक्स्ट है टेस्टिंग और आपका इसमें मैं बोलूंगा ट्रेनिंग्स टू पर्सन्स या एम्प्लॉयज। आप इनको ट्रेन कीजिए कि ये चीजें कंट्रोल करें, ऐसा ना हो, उनको अवेयर कीजिए। जब तक हर बंदे को इस बारे में पता नहीं होगा तो वो फूड फ्रॉड को पकड़ ही नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमारा सबसे फर्स्ट रोल ये रहेगा कि हम सबको अवेयर करें, इस बारे में बताएं। इसके बाद कई बार एक कंसर्न मैंने सबके दिमाग में देखा है, दैट इज फूड सेफ्टी। दो चीजों को हमेशा, तीन चीजों को फिर से मिलाते हैं, फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी है जो हमारा प्रोटेक्टिंग द फूड सप्लाई, जो हमारी अनइंटेंशनल होता है, अनइंटेंशनल एडल्ट्रेशन। और जो फूड डिफेंस था वो होता है इंटेंशनल। दोनों में मेन डिफरेंस यही है, फूड डिफेंस और फूड सेफ्टी में। आप ये बोल सकते हैं कि फूड डिफेंस इंटेंशनली किया जाता है और फूड सेफ्टी अनइंटेंशनल होता है। इसी को कंट्रोल के लिए, फूड सेफ्टी को कंट्रोल के लिए आप लोग जो अपने प्लांट में हैजर्ड मेंटेन करते हैं, जीएमपी मेंटेन करते हैं, ये सारी चीजें आप तब मेंटेन करते हैं इसको कंट्रोल के लिए। इसको हम नेक्स्ट वाले में वीडियो में आपको सब चीज ब्रीफ करूंगा कि कैसे क्या करना है, कब हैजर्ड के बारे में क्या होता है, जीएमपी क्या होता है, किस तरीके से क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में। और अगर आपको मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल, आप सारी चीजें उसमें और समझ सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं अपडेट करूंगा फूड प्लांट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हैजर्ड क्या है, फूड सेफ्टी। और नेक्स्ट मेरा वीडियो में फूड सेफ्टी के ऊपर पूरा ब्रीफ रहेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।